नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आप कक्षा 2 के विद्यार्थियों को हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू कर रही हूँ। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी रोली निकालें और रोली का अध्याय नंबर 1 देखें। अध्याय नंबर 1, सूरज जी तुम इतनी जल्दी। सूरज जी तुम इतनी जल्दी। ये जब मैं वीडियो बना दे रही हूँ उस समय सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके मेरे साथ पाठ पढ़ें। सूरज जी तुम इतनी जल्दी। आप सुबह स्वयं जागते हो या आपको आपकी मम्मी जगाती है? जिस तरह सभी बच्चों को उनकी मम्मियाँ जगाती है, माता जगाती है, आप लोग स्वयं नहीं उठते। तो एक बच्चा सूरज से प्रश्न कर रहा है, क्या आप स्वयं उठ जाते हैं या आपको भी मेरी जैसे मेरी आपकी मम्मी को उठाना पड़ता है? फिर दूसरा बच्चा प्रश्न कर रहा है, क्या सूरज उगने में आलस्य करता है? इस तरह सभी बच्चे आलस्य दिखाते हैं, क्या सूरज भी आलस्य करता है? एक और बच्चा प्रश्न करता है, आप सुबह कितने बजे जागते हैं? फिर एक बच्चा और प्रश्न करता है, विद्यालय के लिए आप खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं? क्या आलस्य के साथ होते हैं या जल्दी तैयार हो जाते हैं? इस तरह के कुछ प्रश्न बच्चे करते हैं अपनी सूरज जी से। जब उनकी मम्मी उठाने के लिए उन्हें कहती है कि देखो सूरज जी आ गए हैं, आप लोगों को भी उठ जाना चाहिए और विद्यालय के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपके जैसे छोटे बच्चे कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को पाठ पढ़ा रही हूँ, पोटली पाठ की। सूरज जी तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ जाते हो? लगता है तुमको नींद नहीं आती और न कोई काम तुम्हें जरा नहीं भाता क्या मेरा कोई भी काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों इतनी जल्दी आ जाते हो? बिस्तर पर आराम तुम्हें, खुद तो जल्दी उठते ही हो, मुझे उठाते हो। खुद भी जल्दी उठ जाते हो और मुझे भी उठा देते हो। मैं जो बिस्तर पर आराम करता हूँ ये तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता? सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? बच्चा प्रश्न कर रहा है कि हे सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? तुम्हारे आने से मम्मी भी मुझे जल्दी उठा देती है और हम सबको अपने अपने कार्य पे जाना पड़ता है। कब सोते हो, कब उठ जाते हो, कहाँ नहाते धोते हो? बच्चा प्रश्न कर रहा है कि आप कब सोते हो और कब उठते हो, कहाँ नहाते धोते हो? तुम तैयार बताओ हमको, कैसे झटपट हो जाते हो? हम तो इतना आलस करते हैं और तुम फटाफट जल्दी से तैयार होकर के हमारे सामने आ जाते हो। लाते नहीं टिफिन, क्या खाना खाकर आते हो? आप कभी टिफिन भी नहीं लाते हो अपना, तो घर से ही खा के आते हो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? बच्चा फिर कह रहा है, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? रविवार विद्यालय बंद रहता है, मंगल को बाजार भी बंद रहता है, कभी कभी छुट्टी कर लेता है पापा का अखबार भी। पापा जो अखबार न्यूज़पेपर सुबह सुबह पढ़ते हैं, कभी कभी उसकी भी छुट्टी हो जाती है, वो भी छुट्टी कर लेता है। ये क्या बात है? तुम ही बस छुट्टी नहीं मनाते हो और जीवन में हर आदमी कभी ना कभी छुट्टी मनाता है, एक आप ही हो जो कभी छुट्टी नहीं मनाते। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो? ये कविता किसने लिखी? कृष्ण सलभ जी ने। ये कविता किसने लिखी? कृष्ण सलभ जी ने। इसमें बच्चों सूरज जी के आने से उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों आप आ जाते हैं इतनी जल्दी, और आपके सोने का समय, जागने का समय, आपके विद्यालय का समय, आप कभी क्या छुट्टी नहीं लेते हैं? आदि प्रश्न बच्चे अपने मन से कर रहे हैं। इन्हीं बच्चों के प्रश्नों का उत्तर कृष्ण सलभ जी ने भी दिया है। कहा है कि जिस प्रकार इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार सूरज कभी छुट्टी नहीं मनाते, आलस्य नहीं करते, समय से जागते हैं, समय से चले जाते हैं, उसी तरह हमें भी आलस नहीं करना चाहिए और समय से अपना कार्य पूरा करना चाहिए। आलस्य को त्यागना चाहिए और सूरज के साथ अपने नए सवेरे का
आवरण करना चाहिए। और इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हैं, जैसे आलस्य का त्याग, समयबद्धता, प्रकृति से परिचय। प्रकृति से परिचय यानी प्रकृति क्या है? सूरज, चंद्रमा, ये जितनी भी है ये सब हमारी प्रकृति की देन है, ये हमारी प्रकृति है। शब्दार्थ है यहाँ पर भाता, जैसे अच्छा लगता, झटपट, जल्दी, फटाफट। रविवार, इतवार, रविवार को इतवार भी कहा जाता है। ये शब्दार्थ आप सभी भी पढ़ेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो आपसे मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगी और आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप सभी को मेरी ये वीडियो देखनी है और मेरे साथ रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, तब आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। जब तक आप लोग प्रथम पाठ की अभ्यास पुस्तिका में आप ये शब्दार्थ लिखेंगे। धन्यवाद।